Hello students, welcome back. I am Nitika from HT class. Exercise 8.2, question number 1. Evaluate the following: sin 60, cos 30, sin 30 and cos 60. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे सॉल्व करना है। और इसकी जो वैल्यू है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी इंट्रो वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसे चाहो तो देख सकते हो। वहां पर मैंने ट्रिक भी बताया है कैसे इसकी वैल्यू को याद रखना है, तो ये आप देख लोगे एक बार। अब हमारा जो है क्वेश्चन क्या है, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू, रेशियोज की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। मैंने साइड में लिख दी है, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर sin 60 है, sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, तो sin 60 की हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर √3/2। cos 30 की वैल्यू हम लिख देंगे, वो भी हमारा 3/2, और sin 30 जो है वो 1/2 है हमारा, और cos 60 1/2 है। अब सॉल्व करेंगे तो ये √3 × √3 3 हो जाता है, और 2 × 2 होगा 4 होगा। यहाँ पर यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3/4 + 1/4 जो कि हमारी क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। अब यहाँ पर भी आपको क्या है, tan 45 की वैल्यू पुट करनी है। tan 45 कितना है, 1 होता है। अब यहाँ पर जो है क्या है, ये tan स्क्वायर है। ठीक, तो 2 एज इट इज ही आप लिखोगे, और जो tan स्क्वायर है ना, उससे नहीं घबराना है। tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 होती है, वो लिखकर पावर में लगा देना है 2। ठीक है, प्लस cos² 30, cos 30 हमारा कितना है, √3/2। आपने क्या करना है, √3/2 लिखना है, वो स्क्वायर को पावर में हम लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या करते हो, यहाँ जो यूजुअली मिस्टेक क्या होती है, आप 2 को इसके आगे लिख देते हो, ये नहीं लिखना। ठीक, माइनस sin² 60, तो sin² 60 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो जो आप sin² 60 की वैल्यू मिली, तो आपको क्या मिला, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करेंगे हम इसे, तो 2 + 3/4 - 3/4। अब ये दोनों तो इक्वल है, तो कट गए, हमारे पास क्या मिला, 2। क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो हमारा cos 45 secant 30 + cosecant 30 डिग्री। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ में क्या है, cos 45 1/√2 आ गया हमारा, secant 30 जो है वो है 2/√3, और cosecant 30 जो है वो है 2। बस अब इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्या होगा, इसका ये 1/√2 एज इट इज ही हमारा रहेगा, और डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 2 + 2 √3 हो गया, और डिनोमिनेटर में √3 एज इट इज रहेगा। ठीक, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया अपॉन √3। अब क्या होगा, ये जो √3 है ना, ये इसका न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो न्यूमरेटर वाला है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपने कर देना है। अब क्या होगा, √3 एज इट इज 2√2 + 2√6। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, और वो कैसे होगा, रैशनलाइज करके। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करना है, जो कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो रैशनल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है ना, उसके अपोजिट साइन वाले को लेना है, यानी 2 + 2 2 है, और यहाँ पर हमने अपोजिट लेना है, क्योंकि a + b और a - b का फॉर्म बन जाता है ना, तो इसलिए हमने ये ले लिया। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 2√6 - 2√18/2√2 होल स्क्वायर - 2√16। अब क्या है, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन भी हो सकता है, लेकिन हम अभी नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या हमने लेना है, 2 लेना है या -2 लेना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में, तो 2 ही आता है कि हम 2 लेते, तो कोई बात नहीं, आप 2 ले लो। ठीक है, हम यहाँ पर 2 ले सकते थे इस स्टेप पे, 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में √6 - √18 लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब आएगा, माइनस आएगा, तो हम फिर माइनस वाला कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर कॉमन ले लिया और फिर कट कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा, √18 - √6, जो कि हमारा चाहे तो यहीं से छोड़ सकते हो, लेकिन अगर रूट हट जाता है तो उसे हटाएंगे, तो यहाँ में आ जाएगा हमारा 3√2 - √6/8। क्लियर। नेक्स्ट हमारा
तो साइन 30 tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 सिकेंट 30 प्लस कॉट 60 डिग्री कॉट 45। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है ये है। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये है साइन 30 जो है 1/2 है, tan 45 1 है, कोसिकेंट 60 2/√3। सिकेंट 30 जो है वो है हमारा 2/√3, कॉस 60 जो है वो 1/√2 सॉरी 1/2 है 60 डिग्री, और हमारा कॉट 45 जो है वो भी 1 है। अब आपने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2√3। ठीक है, यहाँ पर हमारा 2√3 हो गया, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, √3, क्योंकि यहाँ पर 2 एलसीएम 2 है तो 2 यहाँ पे √3 होगा, प्लस 2√3, ये हमारा 2√3 आएगा, माइनस 2 2 4। क्लियर, ये हमारा आ गया यहाँ का। इसका दूसरे केस में हमारा क्या होगा, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इनमें क्या चीज कॉमन आपने देखा कि एक में माइनस है और एक में प्लस है। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर में 2√3 है, जो कि कट जाएगा। अब यहाँ में क्या है, √3। ठीक, ये √3 है, ये भी √3 हो गया, 2√3 2√3 4 4, लेकिन ये 4 क्या है, माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख दिया कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 प्लस 4 अपॉन 2√3। ये कैसे क्लियर हो गया। अब दोनों का जो न्यूमरेटर है उससे मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी इसका जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मिला 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे अगेन। तो यहाँ पर भी हमने इसका अपोजिट ले लिया, फिर सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी का फॉर्म हो गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 3 9 9 3 27 माइनस 2ab, तो 2 3 6 6 4 24 √3 प्लस 16 और 27 माइनस 16। क्लियर, अब ये अचानक से आपके मन में आया कि ये कहाँ से करा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, तो उसके बेसिस पर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, a हमारा क्या है 3√3 और b हमारा क्या है 4 है, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो गया 27 और 4 का होल स्क्वायर हो गया 16। 2ab, तो 2 इंटू 3 6 6 4 24 √3। क्लियर, अब हमारा आया 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 और tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30। बस इनकी वैल्यू को अपने पुट करना है, फिर स्क्वायर करेंगे हम। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आया 5/4 16, क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है 4 अपॉन 3, 4 4 16 माइनस 1 और 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व किया हमने तो हमें क्या मिला 15 प्लस 64 माइनस 12/12, क्योंकि 4/4 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हम सॉल्व करने पर हमें मिला 67/12। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।